हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, और किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। इससे पहले हमने विभव मापी का सिद्धांत, सूत्र, संरचना, ये सब और परिभाषा, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले उसको जरूर देख लें, तभी आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वरना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है। तो देखिए, ये सामने आपके ये सर्किट बना है, ये परिपथ बना हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा आपको चित्र बना लेना है, परिपथ बना लेना है। इस परिपथ में है क्या? देखिए, जो ऊपर सेल जुड़ा है ये कहलाता है सीसा संचायक सेल। क्या कहलाता है? ये सीसा संचायक सेल कहलाता है। एक 1 मिनट। हाँ, ये सीसा संचायक सेल कहलाता है। और ये जुड़ा है ना ये कहलाता है धारा नियंत्रक। क्या कहलाता है? ये प्रतिरोध टाइप का, ये आपका धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक का मतलब होता है धारा को नियंत्रित करने वाला, धारा को क्या कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला धारा नियंत्रक कहलाता है। तो RH है। और देखिए, ये कुंजी है जिसका नाम क्या है? K है। तो ये K कुंजी है। और ये इसके मतलब जो सेल है ना आपका सीसा संचायक, इसके क्या नाम, धन ध्रुव से, ठीक है ना, इसके धन ध्रुव से या प्लस ध्रुव से ये धारा, मतलब प्लस टर्मिनल से धारा बह रही है। ऐसी इस दिशा में, ऐसी जाएगी, ऐसी वापस होके फिर ऐसी वापस चली जाएगी। ठीक है ना, तो ये धारा है। तो इस प्रकार से अब हमने क्या किया, इसको हम बोलते हैं क्या? प्राथमिक परिपथ। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। अब हमने नीचे क्या किया कि हमें दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करने, नीचे हमने दो प्रायोगिक सेल जोड़े। नीचे जो द्वितीयक परिपथ है उसमें दो प्रायोगिक सेल जोड़े। देखिए, एक प्रायोगिक सेल ये है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E1। और दूसरा प्रायोगिक सेल ये है जिसका नाम क्या है? E2। ठीक है, इसकी कुंजी की बात करें तो E1 के साथ जो कुंजी जुड़ी है वो K1 है, और E2 सेल के साथ जो कुंजी जुड़ी है वो क्या है? E2 है, वो K2 है ना। और फिर हमने दोनों सेलों से क्या किया, दोनों सेलों को यहाँ पे जोड़ के, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे क्या किया, एक धारा मापी G जोड़ दिया, और उसी से हमने क्या कर दिया, एक जॉकी का तार J जोड़ दिया, जो क्या करेगा, AB जो तार है उस पर क्या करेंगे, हम इसको जॉकी को चलाएंगे प्रैक्टिकल करते समय। ठीक है ना, ये तार पर चलाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा आपका ये डायग्राम है, और जो हमने बताया वो आप संरचना में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सीसा संचायक सेल क्या है? C है। धारा नियंत्रक क्या है? RH है। कुंजी क्या है? K है। E1 और E2 क्या है? दो प्रायोगिक सेल हैं। ठीक है ना, या उनके विद्युत वाहक बल, कुछ भी बोल सकते हो आप। ऐसा बोल सकते हो कि E1 और E2 क्या है? दो प्रायोगिक सेल हैं। K1 और K2, E1 के लिए कुंजी K1 है और E2 के लिए कुंजी क्या है? K2 है। ठीक है, तो K1 और K2 दो कुंजियां हैं, ऐसे लिख सकते हो। और G क्या है? धारा मापी है। और J क्या है? जॉकी का तार है, जॉकी है। और AB क्या है? AB विभव मापी का तार है। AB विभव मापी का तार है। आपने विभव मापी देखा है, जो ऐसे मतलब ऐसे फोल्ड करे, 4, 6 या 10 तार रहते थे, वही तार है। ये हमने लंबा तार ले लिया एक, ठीक है, इसको फोल्ड नहीं किया है। तो ये विभव मापी का क्या है? ये भी तार है। तो इस प्रकार से आप इसमें संरचना और चित्र आप बता सकते हो। अब पढ़ेंगे क्या, इसके सूत्र की स्थापना क्या होती है। ठीक है ना, इसके सूत्र की स्थापना पढ़ेंगे हम। तो हम देखेंगे कि माना कि, ठीक है, मान लो कि पहले सेल का विद्युत वाहक, हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना ना, तो हम पहले सेल की बात कर रहे हैं कि माना कि पहले सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? E1 है। मान लो कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E1। और E1 सेल की उच्च विभव वाले सिरे A से, ठीक है, देखो यहाँ पे E1 और E2 दोनों कैसे जुड़े हैं? जॉकी से जुड़े हैं। और जहां पे जॉकी को टच कराएंगे वो क्या कहलाएगा? संतुलन बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, होता क्या है इसमें कि हम संतुलन, जॉकी को कैसे टच कराएं और कैसे पता चलाएं कि संतुलन बिंदु कहाँ स्थित है। तो हम क्या करते हैं, ये सेल तो यहाँ जुड़े हैं, इससे जुड़ा है क्या? धारा मापी जुड़ा है जॉकी, है ना। अब इस जॉकी को इधर इधर हम टच करा के देखेंगे
तो कोई ना कोई बिंदु आपको ऐसा मिलेगा कि धारामापी जो है इसकी जो सुई है वो कहाँ होगी, शून्य विक्षेप पर। सुई कहाँ होगी, शून्य विक्षेप पर, यानी धारामापी की सुई 0 पे आ जाएगी। तो धारामापी की सुई 0 पे जिस बिंदु पे आ रही वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु कहलाएगा। ये चीज हम बार बार बता चुके, आपको हमने मीटर सेट में ही बताया था कि नहीं, फिर हमने आपको विभव मापी में बताया था। ये चीज हम बार बार आपको बता चुके कि संतुलन बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। जॉकी को इधर उधर हम टच कराएंगे आजू बाजू में, ठीक है ना, उधर कराएंगे, इस साइड कराएंगे, और टच कराने से जहां भी धारा मापी की सुई कहाँ आ जाती है, 0 पर आ जाती है, वो शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है, और वही हमारा क्या होता है, संतुलन बिंदु होता है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा संतुलन बिंदु कहाँ है, ये है जहाँ जे लिखा है, जहाँ जॉकी टच है। तो अभी हम जे मान के चल रहे हैं कि हमारा संतुलन बिंदु यहाँ पे है। अब मान के चल रहा है, मान के चलो, क्योंकि देखो हमारे पास, हम प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे, उपकरण तो हमारे पास है नहीं, ठीक है ना, कि हम आपको रियल बता दें, हम सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सूत्र की स्थापना करवा रहे हैं। तो मान लो कि अपना संतुलन बिंदु यहाँ पे है, जे बिंदु, ठीक है। तो देखिए इवन सेल के लिए उच्च विभव वाले, माना कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, ठीक है ना, और उच्च विभव वाले सिरे ए से, देखिए धारामापी में जो तार जुड़ा है ना, धारामापी में क्या जुड़ा है, एक तार जुड़ा है। तो तार का जो सिरा ए है वो कहां से जुड़ा है भैया, प्लस से जुड़ा है कि नहीं, और जो सिरा भी है वो कहां से जुड़ा है, माइनस से। तो अब बताइए कि उच्च विभव वाला सिरा कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा कि बी, बोलो हैं? उच्च विभव वाला सिरा ए होगा कि नहीं होगा? तो जो हमारा ए है ये उच्च विभव वाला सिरा है, और बी क्या है, निम्न विभव वाला सिरा है। तो हमेशा संतुलन बिंदु की जो दूरी ज्ञात करना है वो कहां से करनी है आपको, उच्च विभव वाले सिरे ए से, चाहे E1 के लिए हो और चाहे E2 के लिए हो, आपको उच्च विभव वाले सिरे ए से ही क्या करना है, संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर है? तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, तथा उच्च विभव वाले सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी क्या है, L1 है। तब विभव मापी के सिद्धांत से, तब क्या होगा, विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी का सिद्धांत आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा था, क्या होता है, V इक्वल टू के इंटू एल। V इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एल। देखो ऐसा होता ना, V बराबर के इंटू एल, जहाँ L क्या है, विभव मापी के तार की लंबाई है, V क्या है, विभवांतर है, और K क्या है, विभव प्रवणता है। K क्या है, विभव प्रवणता, ठीक है। अब आपको पता नहीं है तो भैया हम यहाँ कहाँ से बता रहे हैं, आप पहले जाके वो पढ़िए पहले विभव मापी का सिद्धांत, तब आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और नहीं पढ़ना है तो इतना याद कर लो कि विभव मापी का सिद्धांत होता है V बराबर के इंटू एल। क्लियर है? तो इसी से होगा। अब यहाँ पे विभवांतर है, लेकिन हम तुलना किसकी कर रहे हैं, सेलों की, उनके विद्युत वाहक बलों की। तो हम विभवांतर के स्थान पे क्या लेंगे, हम उनके विद्युत वाहक बल लेंगे। और वो भी आपको पता है कि विभवांतर विद्युत वाहक बल शायद एक ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा परिभाषा में डिफरेंस होता है, बाकी चीज वो एक ही है अगर समझना चाहें तो, ठीक है। तो V की जगह पे क्या लिखेंगे हम, V की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, E1। V की जगह पे क्या लिखेंगे, E1, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1। तो E1 बराबर कितना होगा, ठीक है, तो जो होगा E1 बराबर अपना K क्या विभव प्रवणता, और L दूरी है, तो L के लिए हमारी दूरी क्या है, संतुलन बिंदु की L1, अभी बताया ना हमने। तो क्या लेंगे, K L1 लेंगे, 21 नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। इसी प्रकार फिर क्या लिखेंगे कि माना कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है, तथा उच्च विभव वाले सिरे ए से संतुलन बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, L2 है। तब विभव मापी के सिद्धांत से तो फिर से क्या आएगा, E1 की जगह पे E2, और बराबर कितना आएगा, के L2, और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा अपना 2। बताइए इतने में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं है? तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो। तो समीकरण 1 को भागे समीकरण क्या करेंगे हम, 2 कर देंगे। ओके चलिए करते हैं। तो क्या बनेगा आपका E1 अपॉन कितना हो जाएगा, E2 बराबर के L1 अपॉन कितना हो जाएगा, के L2, ठीक है। तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सूत्र क्या निकल के आएगा, उसको हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, ठीक है ना। चला तो देखिए सूत्र है अपना, पहचान होना चाहिए, सूत्र है। तो ये आएगा बेटा E1 अपॉन कितना आएगा, E2 बराबर ये आएगा L1 अपॉन कितना आएगा, L2।
और यही क्या है बेटा, दो विद्युत वाहक बलों की, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ज्ञात कर लेना है। ठीक, तो ये हमारा बेटा सूत्र हो गया। अब हमें क्या करना है, चूंकि ये क्या एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है काफी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। अब हम देखते हैं कि इसकी परीक्षा सारणी कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, इसकी परीक्षा सारणी कैसे बनाएंगे और इसकी सावधानियां हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखिए, सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ कॉलम बनाना है। देखो कितने बनाना है हम बता रहे हैं आपको। एक तो बनाना है आपको क्रमांक वाला, क्या बनाना है, क्रमांक वाला। और दूसरा आपको बनाना है, ठीक है, सिरे ए से नहीं, E1 के लिए सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी। क्या लिखोगे आप, E1 के लिए सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी, और जिसको क्या बोलेंगे हम, L1। तो L1 मतलब जी हम पूरा नहीं लिख रहे, आपको पूरा लिखना है। इसी प्रकार यहां से क्या लिखेंगे, सिरे ए से, ठीक है, सिरे ए से E2 के लिए, E2 के लिए सिरे ए से और संतुलन बिंदु की दूरी, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, L2 बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप L2। ये दूरियां कायम रहेंगी सेंटीमीटर में, ध्यान रखना, कायम रहेगी सेंटीमीटर में। तो आपके 1 2 3 कॉलम हो गए, और चौथे में आपको सिंपली वो सूत्र लिख देना है। क्या लिखना है, E1 और बटे कितना हो जाएगा E2 और बराबर आएगा L1 बटे L2। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप क्या करोगे, पहले L1 का मान निकालोगे, फिर L2 का मान निकालोगे, और दोनों आप यहाँ रख के, ठीक है, और E1 बटे E2 के मान रख दोगे, वो आप क्या कर दोगे, निकाल लोगे। तो ये बनाना है आपको ऐसी क्या सारणी, 1 2 और यहाँ पे 3 आपको नंबर दे देना है और खाली छोड़ देना है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। जब प्रैक्टिकल करें तब भरना पड़ता है ना, तो इसको खाली छोड़ दो। जब लैब में प्रैक्टिकल करोगे तब वहां पे आपको बनाना पड़ेगा, है नहीं, तुम्हारे पास हो तो तुम ले आओ सामान। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई ना आपको। अब क्या करना है, हमें इसकी सावधानियां क्या होनी चाहिए। भैया पेपर में क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो कहता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ठीक है, निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अब कौन कौन सा बिंदु दे देंगे, वो देंगे नामांकित चित्र, संरचना, सूत्र की स्थापना, परीक्षा सारणी, सावधानियां, जो भी उसको देना हो वो आप दे देगा। ठीक है, तो सारणी भी आपको ध्यान रखना है और आपको सावधानियां। अब सावधानियां हम कैसे, जैसे हम आपको कई बार बता चुके, मीटर सेट में ही बता चुके हैं ना, आपको बस वही करना है कि उपकरण की जो प्लग और कुंजी है वो अच्छी तरह से लगे होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा, उसकी जो पैच है वो अच्छे से कसे होना चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यदि आप चलाओगे तो उसका तार कैसा हो, पतला हो जाएगा, फिर वो टूट जाएगा। ठीक है ना, फिर उपकरण में धारा तभी प्रवाहित करना चाहिए जब हमें क्या करना हो, परीक्षण लेना हो। ठीक है, अच्छा, धारा मापी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें शंट का उपयोग करना चाहिए। बस खत्म, है तो सावधानियां, सब सावधानी तो एक ही है, वही सब में आपको लिखना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बेटा आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। हैं? क्या संट पढ़ेंगे बेटा अपन चैप्टर 4 में। तुमने फ्यूज देखा, फ्यूज देखा, वो लाल सा बल्ब रहता है, लाल कलर का जलता है, बोर्डों में लगा रहता है फ्यूज छोटा सा, उसमें उसके अंदर एक पतला सा तार होता है, वो कहलाता है शंट, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्यूज होता है। अब जैसी लाइट खराब आती है फ्यूज फट जाता है, और फ्यूज फट गया तो अंदर लाइट नहीं जाती है, कैंसिल हो जाए, सब खत्म, वो कहलाता है शंट। ठीक है, पतला तार होता है, उसके बारे में सिद्धांत सूत्र सब कुछ पढ़ेंगे अध्याय 4 में। ओके, तो बेटा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।